वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन रुपी इन मिडिल ईस्ट बाय बाय डॉलर। मतलब मिडिल ईस्ट में फाइनली इंडियन रुपीस का डंका बज चुका है, बाय बाय डॉलर। मतलब हर जगह पे एक इंडियन रुपीस चलने लग गया। और मिडिल ईस्ट में कैसे गया रुपीस, ये तो हम पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। आज तक हमने नहीं सुना था कि हाँ भाई चल रहा है। क्या सीन हुआ है सारे इंडी प्लस न्यूज की वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, रातों रात ही भारत के पीयूष गोयल जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने तहलका मचा कर रख दिया है शेखों की धरती पर। अरब देशों के अंदर फिलहाल तो पीयूष गोयल जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, लेकिन इसकी जो गूंज है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया एक नए प्लान की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये प्लान क्या है, किस तरीके से ये प्लान डॉलर की लंका लगाने वाला है अरब देशों के अंदर, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अचानक से ही खबर आती है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और वहां पर जो उनके एनर्जी मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और अलग अलग ऑफिशियल से उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है। ये जो दौरा है दोस्तों, भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला है, क्योंकि इस दौरे की अहमियत ही बहुत बड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया फिर हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर एक ही बात की गई है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई है कि दोनों देशों की ट्रेड को रुपी और रियाल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब दोस्तों, ट्रेड की बात चल रही है तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना होता है, छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। अप्रैल से जुलाई तक के महीने के अंदर 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों के अंदर भारत ने सऊदी अरेबिया से 15.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है और 3.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से हम तेल खरीदते हैं, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जिस कारण से ये जो इंपोर्ट है बढ़ गया है और बेसिकली सऊदी अरेबिया की चांदी बन गई है। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेड है हम डॉलर के अंदर करते हैं, उस कड़ी में डॉलर को भी मुनाफा जाता है और इस सिचुएशन में हमारे रुपए को भी एक ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता है। अब जब सऊदी अरेबिया मजबूर है भारत को तेल बेचने के लिए, हम सऊदी अरेबिया को ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये तेल खरीदना है, तेल बेचना है, तो हमसे जो पेमेंट है वो डॉलर के अंदर ना लेकर आप एक रुपी के अंदर ले लीजिए, और जो आपने हमसे एक सामान इंपोर्ट करना है उसकी पेमेंट आप रुपी के अंदर कर सकते हो। तो वो ट्रेड सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है और 3.5 बिलियन डॉलर का जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 3.5 बिलियन डॉलर हमारा बच सकता है और उसकी जगह हम रुपी में ट्रेड करके एक अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये तो 4 महीने के आंकड़े हैं, 12 महीनों के आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे और इस सिचुएशन में बहुत बड़ा पोटेंशियल छिपा हुआ है सऊदी अरेबिया और भारत के अंदर। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरेबिया तक ये बात सीमित रहती तो ये न्यूज़ लेकर हम ना आते। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई ये दोनों ऐसे जायंट देश हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी होता है, जो भी नई चीज़ आती है, इन 2 देशों के अंदर आती है और पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट कम्युनिटी इस 2 देशों के हिसाब से फॉलो करती है। अगर भारत और सऊदी अरेबिया रुपी रियाल का ट्रेड सेटलमेंट कर लेते हैं तो आप ये बिल्कुल देखिएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के जो रुपी है उसको लेकर जो एक ट्रांजैक्शन है और सेटलमेंट है वो और भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और क्रांति खड़ी हो जाएगी अगर भारत और सऊदी अरेबिया का रुपी रियाल ट्रेड सेटल हो जाता है। हालांकि भारत सऊदी अरेबिया से ये बातचीत शुरू कर रहा है, नई बात नहीं है। चाइना के साथ इस तरीके की बात शुरू हुई है। चाइना भी सऊदी अरेबिया से अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहता है, रशिया भी, और इस सिचुएशन में भारत भी इस सिचुएशन में एंट्री की है। और इस सभी मामलों को देखा जाए तो डॉलर की लंका लगा दी है भारत, चाइना और रशिया ने, ये आप कह सकते हो। और लगाए भी क्यों ना, हमारा कोई डॉलर सगा तो है नहीं, हमें अपनी करेंसी को बचाना है जो लगातार गिरती जा रही है, महंगाई से अपने देश से निपटना है। तो इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के जो एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो यहाँ पर 40 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको लेकर वो कोलैबोरेशन करवाना चाहते हैं भारत और सऊदी अरेबिया की कंपनीज को, और भारत के जो फार्मा प्रोडक्ट हैं उनको फास्ट ट्रैक रजिस्टर हो, इसको लेकर भी डील चल रही है।
और दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड बैरियर है उनको ख़त्म किया जाए, और तेल LNG को लेकर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको लेकर भी कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। यही कारण है कि अलग अलग ऑफिशियल से मीटिंग हुई है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस विजिट के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार एकदम से इतना वक्त बड़ा बदल दिए, हाँ। जज्बात बदल दिए। डॉलर भी सही लाई बात है। गजब बेचती है, हर जगह पे जलील हो रहा हूँ आजकल। और बिल्कुल ये अच्छा कर रहा है भारत, चाइना, रशिया, इन बड़े देशों को मिलकर वाकई ऐसा करना चाहिए। डॉलर की बहुत ज्यादा भाई महंगा हो गया यार डॉलर। मैं इस मामले में अगर सच बताऊं ना, अगर जिस देश ने अपने देश को बचाना है, महंगाई से बचाना है ना, वो हर देश के साथ ये काम करना चाहिए। भारत चाहिए, का ये हक राइट है भाई। अमेरिका जो मर्जी सोचे, अमेरिका कुछ कर भी नहीं सकता इस मामले में। भारत का अपना फायदा नहीं देखना। देखो दो कंट्री जब एग्री हो जाएंगी तो तीसरी कंट्री का कोई हक ही नहीं बनता। लाजमी बात है। और भाई मजे की बात, रियाल पहले डॉलर में होते थे, अब रुपीज में करेंगे। अब भी युआन भी होंगे। युआन में चाइना के साथ होंगे, चाइना के साथ होंगे, क्योंकि अभी विजिट चल रहा है। वैसे सऊदी अरेबिया तो काफी अच्छा दोस्त था अमेरिका का, फिर एकदम क्या हो गया यार। उसने इस दफा जो विजिट किया, जो बिडेन को मिलने भी नहीं गया, क्या किया, उसको मिलने तक नहीं गया कोई। यार देखो मैं तो ये चीज मानता हूँ भाई, सारी जिंदगी आपका कोई दुश्मन भी नहीं रहता, सारी जिंदगी आपका कोई दोस्त भी नहीं रहता। भारत को अपने जो अपने देश के लिए सबसे बेहतर है वही करना चाहिए भाई। इसमें दोस्ती यारी अगर देखी जाएगी ना तो देश निपट जाएगा। तो इससे अच्छा मतलब अपना भारत जो है अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, चाइना अपना इंटरेस्ट देखता है, भारत अपना इंटरेस्ट देख रहा है। भारत को ये नहीं देखना है, भारत ने अभी ये चीज वो छोड़ दी है कि चलो भाई मेरा दोस्त है नाराज हो जाएगा। भारत ने एक सुपर पावर बनना है, अपने खुद मुख्तारी से फैसले लेने पड़ेंगे। और आने वाले वक्त में फ्यूचर का इंडिया को पता है हमने किस तरीके से चलना है, तो उन्होंने ऐसे स्टेप लेने जो आने वाली पीढ़ी को भी आगे फायदा हो, देश को फायदा हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, हर चीज के लिहाज से अगर। और भाई एकदम से फैसला आया पीयूष गोयल सर, वाकई में एकदम से। हाँ भाई एकदम से खबर आई है कि वो उधर गए और उन्होंने फैसला ले लिया, मतलब दोनों कंट्रीज ने के रुपीज और रियाल में मतलब एक बात बताऊं, सऊदी अरब ने कर लिया 110% शॉर्टी से। मैं कहता हूँ बाकी जो है ना वो फौरन करेगा। सऊदी अरब ने कर लिया, ये इन दोनों देशों की आपस में बहुत बनती है। जो दो ये करते थे वो बाकी देश फिर अरब कंट्रीज में बनते हैं। तो इस तरह वो तो फायदा ही फायदा भारत को है। भारत की करेंसी जो कि कुछ टाइम से गिर रही थी वो फिर से ऊपर स्टार्ट होगी। और भारत को यार अपनी एक करेंसी, क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री की करेंसी भी सुपर पावर होती है। देखो रशिया पे कितनी ज्यादा सैंक्शन वगैरह लगे, फिर भी उसने अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग की है। देख लो क्यों की है अपनी ट्रेड, अपनी करेंसी उसने की है। और भारत भी अब ऐसे ही कर रहा है। गाइस आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।